संख्या 35। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। श्लोक संख्या 36। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वेदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्य देव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। श्लोक संख्या 43 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्य देव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंध बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहां के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं।
वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना किसी देश आदि की सीमा ही। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक ना ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 763। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय श्वशुर जी भी जाएंगे। मेरे पूजनीय श्वशुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे श्वशुर एवं गुरुजन हैं। अतः तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय हैं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत विश्वसनीय हो। तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य हैं, इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। तो तीन दिशा पूरा हो गया है कि नहीं? अब एक ही दिशा बचा हुआ है। हाँ, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। थैंक यू सिंसे। 43 सर्गः। सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजना। इस प्रकार अपने श्वशुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव सर्व वानर, एक मिनट फिर से पढ़ने से, इस प्रकार अपने श्वशुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1 लाख वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो, जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहां सब ओर यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन
भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिसने कोई उपकार ना किया हो वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्य को सिद्ध कर देता है उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले वे नर श्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं। हम लोगों पर भी, अगला पृष्ठ संख्या 764, हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जा जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में म्लेच्छ, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु, दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। वहां लोध्र और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारू के जंगलों में वैदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और उन सबकी गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है उस गिरिराज काल को लांघ कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। श्लोक संख्या 16 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है उस गिरिराज काल को लांघ कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। काल नामक पर्वत, ये सारे पर्वत हिमालय के आसपास के शिखरों को बोल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक भावना से रखा हुआ है, ठीक है ना, आध्यात्मिक ऐसा है कि नहीं? अच्छा अच्छा, आपको एक एक समझने के लिए। हाँ, अभी देखिए 16 नंबर है, जिसके भीतर सुवर्ण की खान है, ठीक है नहीं, उस गिरिराज काल को लांघ कर। अच्छा, समझ बात वही टाइम को आप जब तक टाइम को आगे नहीं जाएंगे, हाँ, तब तक सुदर्शन का ये नहीं कर सकते। यू कैनॉट हैव द राइट विजन इफ यू डोंट ट्रांसग्रेस द टाइम, ठीक है ना। ये सब समझ मत नहीं से ट्रांसग्रेस द टाइम मतलब अभी हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? we are under the influence of time. we are bound by time. two things. Now one is time, second is space. ठीक है ना? The science also says time and space. Okay, तो time and space से बंधा होने के कारण से we have no right vision. हमारे पास सीधा क्या कहते हैं, जो दिव्य दृष्टि नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो आप जो टाइम स्पेस से बाहर निकल जाए तब आपको
सुदर्शन का मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो जब तक आप टाइम और स्पेस में बना रहेंगे तब तक, है कि नहीं, मेरे पास है कि नहीं, आप घर ढूंढते जाएंगे, जमीन ढूंढते जाएंगे, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है कि नहीं। कैसे क्या करने से मैं थोड़ा ज्यादा लंबा जी सकता हूँ, इसका चक्कर में आप चले रहे हैं, है कि नहीं। तो ये टाइम स्पेस के अंदर में बढ़ाव के कारण से या राइट विजन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। गॉट इट सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, टाइम और स्पेस से हम लोग कब मतलब कब बाउंड नहीं होंगे, जब एनलाइटेंड हो जाएंगे तब बाउंड नहीं होंगे कि अभी ऐसे भी देखिए, अभी हम सारे जो हमारे प्रॉब्लम है कि नहीं, सारे प्रॉब्लम की क्या कारण है कि नहीं, देश काल वस्तु परिच्छिन्न, ठीक है, सुनिएगा, देश काल वस्तु परिच्छिन्न, परिच्छिन्न मतलब बाउंड, है कि नहीं, लिमिटेड तो वी आर लिमिटेड बाई 3 थिंग्स। एक तो क्या है कि देश मतलब स्पेस, है कि नहीं। अभी आपका आपका घर क्या है, छोटा सा घर है, और आप क्या मेहनत कर रहे हैं अभी मुझे बड़ा घर मिल जाए, ठीक है ना, है कि नहीं। तो अभी आपने कल जाके आए, वो हमारा जगह देखा, है कि नहीं, उसमें से जितने जमीन है वो कह रहे हैं वहां से स्कूल नहीं बन पाएगा, तो फिर हम क्या कर रहे हैं अभी, और बड़ा जमीन के चक्कर में पड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो ये कल मनीला जी गए थे हमारा मंदिर देखने के लिए तो वहां पे क्या हुआ कि जमीन तो है काफी, तो भी कह रहे नहीं, इतने से काम नहीं होगा, और थोड़ा ज्यादा होगा तो वो अच्छे से स्कूल बन सकता है, यहाँ पे वेद का स्कूल बनाना चाहते हैं। तो ये है कि देश लिमिटेड बाय दी स्पेस, फिर लिमिटेड बाय टाइम, है देश काल मतलब क्या है, टाइम। तो टाइम मतलब क्या है, हमारा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे उम्र घटते ये तो मर जाएगा, अभी तो मरने वाला टाइम आ जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम तो खत्म हो जा रहा है अभी। तो ये लिमिटेड बाय दी टाइम। फिर क्या है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, मेरे पास है कि सामान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो वस्तु। तो ये 3 में जीव क्या होता है, बंधा हो जाता है, समझा क्या देश काल वस्तु, है कि नहीं। तो मेरे पास समय कम है कि नहीं, अब धीरे धीरे मृत्यु लेके जाएगा, चला जाएगा मुझे, है कि नहीं, टाइम नहीं है कि नहीं, और ये क्या कहते हैं, जगह नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये 3 हमें छोटा कर देता है, इससे जो आप ऊपर निकल जाएंगे तब आपको राइट विजन आएगा। तो कैसा राइट विजन आएगा, आप कौन है, मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है, आत्मा कोई लिमिटेड जगह नहीं है, सारे विश्व मेरा है कि नहीं। मेरा कोई काल मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि कायम बियॉन्ड द टाइम, मैं आई एम इमोर्टल, है कि नहीं। और वस्तु क्या, सारे दुनिया ही मेरा है, सारे विश्व मेरा है, तो मैं क्या छोटा क्यों मैं कर रहा, मेरा ये है, ठीक है ना। तो ये 3 देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो जाने से ये राइट विजन मिल जाता है। थैंक यू सेंसे। यहाँ स्थान काल पात्र वाला चीज अलग है, और वो भी सेम ही चीज है जो रेफर कर रहे हैं यहाँ 3 देश। यहाँ पे देखिए, पात्र और वस्तु, ये 2 चीज में क्या है कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द पीपल, है कि नहीं, हाँ। माय चिल्ड्रन, माय ग्रैंड चिल्ड्रन, माय पेरेंट्स, माय ये, तो वस्तु, आप जब तक आप लोगों को देख रहे हैं तो पात्र हो गया। और बाकी क्या आगे दामने ऑब्जेक्ट है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे टीवी चाहिए, मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, मुझे एयर कंडीशन चाहिए, जो उसको वस्तु हो गया है, ठीक है ना। अच्छा। इसीलिए आप थिंग्स एंड बीइंग्स बोलते हैं दोनों साथ में। थिंग्स एंड बीइंग्स कहा जाता है, ठीक है ना। और बेसिकली पात्र नहीं कहा जाता है, उसको वस्तु कहा जाता है। क्या है, देश काल वस्तु परिच्छिन्न। ये जीव जो है, ये तीनों में लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास क्या करते हैं, सुदर्शन नहीं आता, सुदर्शन चक्र नहीं आता, सुदर्शन नहीं आता उसके पास, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जिसके भीतर सुवर्ण की खान है, उस गिरिराज काल को लांघ कर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर, यहाँ पे पर्वत क्यों कहा गया, क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है, लुक हायर, है कि नहीं। तो ऊपर नहीं देखेंगे तो आगे नहीं जा सकते। सुदर्शन जाने के लिए क्या किया, लुक हायर एंड हायर,
ठीक है ना, क्लाइंब अप एंड अप, क्लाइंब अप एंड अप। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17। उससे आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा जो पक्षियों का निवास स्थान है। वह भांति भांति के विहंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उसके वन समूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतुओं का अभाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांघ जाने पर तुम्हें श्वेत वर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। वहां विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बू नद नामक सुवर्ण से विभूषित किया गया है। उसके बाद ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। वहां यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान कौन सा बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं? जिससे कैलाश पर्वत में मानसरोवर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये मानसरोवर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22। तो एक तो मानसरोवर हो गया जो कि एक भौगोलिक जगह हो गया, है कि नहीं, जियोग्राफिकल प्लेस आज भी है, ठीक है। फिर दूसरा मानसरोवर कौन सा है? हमारे मन। मन क्या होता है? मान सरोवर है और उसमें से क्या होता है हमेशा, अभी दोबारा पढ़िए उसको, जस्ट थिंक। अभी आपने भौगोलिक मानसरोवर का भूल के अभी अपना मनस की बात सोच के ये आप दोबारा पढ़िए उसको। अच्छा, हाँ। श्लोक संख्या 22। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें कमल। सरोवर क्यों कहा गया? सरोवर जहाँ के सारी वृत्तियां आके समा जाती हैं फाइनली। हाँ, तो सरोवर, सरोवर का मतलब क्या है? नदियां, पानी, वो जहाँ पे पानी का इकट्ठी होता है कि नहीं, लेक को कहते हैं सरोवर, ठीक है ना। जहाँ पानी होता है कि नहीं, बहुत सारा पानी होता है, उसको कहते हैं सरोवर, ठीक है ना। हाँ। तो दूसरा, मन का अंदर में क्या होता है? सारे वृत्ति भरे रहते हैं, इसलिए सरोवर कहा गया है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये वृत्ति और ये पानी, है कि नहीं। तो भौगोलिक हिसाब से देखेंगे तो, है कि नहीं, जियोग्राफिकल देखेंगे तो ये पानी का जो भरा हुआ सरोवर, मानसरोवर। और यहाँ पे आध्यात्मिक ढंग से क्या देखेंगे कि हमारा जो मनस है, जहाँ पे वृत्तियों का भरपूर है, ये सरोवर है, ठीक है ना, मानस सरोवर, ठीक है ना। थैंक यू। जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे कमल और उत्पल। वहां सिर्फ फूलों से फूले भरे होते हैं। मतलब हमारा मन क्या होता है? हमेशा हमेशा उद्मुख रहता है। नहीं, हमेशा नहीं, वो इमेजिनेशन में रहता है। इमेजिनेशन हमेशा कमल उत्पल, इसमें से कोई लाइफ इज अप एंड डाउन, पर मन का अंदर वो इट कैन नॉट एक्सेप्ट द डाउन, वो हमेशा आपको देखता रहता है, ये वो ड्रीम में ही रहता है, ठीक है ना। अच्छा, जब कई बार बोलते हैं डिप्रेशन कर रहा है बंदा, सैड है, तो उसे, तो ये क्या डू यू वांट? आपका मन चाहता है क्या? ना 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 ना, गॉट इट। मन तो हमेशा चाहता है कि ड्रीम में रहे, है कि नहीं। हाँ, प्रफुल्लित इमोशन वर्ल्ड में। थैंक यू सिंचे। जिसमें कमल, हाँ भैया, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। तो वहां पे हमेशा अप्सराएं रहेंगे, लेकिन वहां पे ऋषि मुनि नहीं आते हैं, ठीक है ना। वहां पे ऋषि मुनि देवता की बात नहीं होता है, अप्सराएं रहते हैं वहां पे,
है कि नहीं, वो नाचते रहते हैं हमेशा। हाँ। थैंक यू सिंसे, मतलब इमोशनल फैकल्टी पूरी। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 23। वहां यक्षों के स्वामी विश्रवा कुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गुह्यकों के साथ विहार करते हैं। श्लोक संख्या 24। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में सब ओर घूम फिरकर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद क्रौंच गिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में, जो स्कंद की शक्ति से पर्वत के विदीर्ण होने के कारण बन गई है, तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 765। इनसे श्लोक संख्या 25 में मानसरोवर के बाद जो क्रौंचगिरी पर आ रहा है, वो कैलाश की गुफा के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए यहाँ पे आप देखिए, जब मानसरोवर पार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सिंसे शिवलिंग जहाँ पर है। नहीं, वो तो आप हमेशा दोनों देखना पड़ेगा। एक तरह से अच्छा जियोग्राफिकल है कि मानसरोवर का कैलाश मिलेगा। कैलाश में गुफा में कौन सा, जहाँ पे भगवान शिव जी बात करते हैं, है कि नहीं? तो आप इनको जब तक पार नहीं करें, किसको, मन को पार नहीं करेंगे। नहीं, इनका अपना क्या कहते हैं, कुबेर जी का, कुबेर जी का जो उनका यक्ष लोगों को पार नहीं करेंगे, पैसे का दुनिया पार नहीं करेंगे, तब तक शिव जी का आपका है कि नहीं, वैराग्य नहीं जा सकते हैं। वैराग्य पार करने के लिए पहले आपको क्या पार करना पड़ेगा? कुबेर जी की महिमा को, पैसा को पहले पार करो, फिर तुम्हें शिव जी का दर्शन आएगा, ठीक है ना? अब मन पार करने के बाद क्या मिलेगा आपको? बुद्धि गुहा, बुद्धि गुहा, है कि नहीं? इसको गुहा हमेशा इसको बुद्धि गुहा कहा जाता है, ठीक है ना? ना तो हृदय गुहा, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। तो हमारे हृदय गुहा में शिव जी बैठे हैं, बट पहले मन को, जब तो पहले मन को पार करो, अप्सराओं को पार करो, फिर ये जो यक्षलों को पार करो, फिर तुम्हारा गुहा के अंदर बात करेंगे, ठीक है ना? यस वो कौन पार कर सकता? पार नहीं कर सकता है कि नहीं? जाते जाते वही रुक जाते हैं, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 26। उस गुफा में, श्लोक संख्या 25 हो गया, 26। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव रूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। उसके लिए आपको मानसरोवर पार करना पड़ेगा, है कि नहीं? अप्सराओं को पार करना पड़ेगा, यक्षों और कुबेर का लोग पार करना पड़ेगा, फिर जाके आप वहां पहुंचेंगे, ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक अगला पृष्ठ संख्या 765। श्लोक संख्या 27। क्रौंच पर्वत की और भी बहुत सी गुफाएं, अनेकानेक चोटियां, शिखर, कंदराएं तथा नितंब ढालू प्रदेश हैं। उन सब में सब ओर घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वहां से आगे वृक्षों से रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं। कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रौंच शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहां भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है।
शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रौंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रौंचगिरी को लांघकर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहां मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही उसका नाम क्यों मैनाक हुआ है? मैना रहती है हिमालय में। मैना रहती नहीं है, ये मय दानव। अच्छा, मय दानव का जगह वहाँ है, घर है वहाँ पे। मय दानव तो बहुत सारा कुछ बनाया, आपने लिए घर उसी बनाया, ठीक है ना। मय दानव को क्या बनाया था याद है आपको? तीन पुरिया ना, वो त्रिपुर। हाँ, त्रिपुर बनाए थे। और युधिष्ठिर का इंद्र सभा कि नहीं। हाँ। तो और बहुत सारे कुछ बनाए थे। उसमें से अपना घर कहाँ बनाए थे? वो मैनाक के पास में, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब शिव जी के पास बनाए हैं, ये समझ नहीं आया। ये शिव जी के पास नहीं है, मतलब वो भी एक अच्छी जगह है, मतलब है कि नहीं। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 30। वहां मय दानव का घर है। एक मिनट, हिमालय की पत्नी का नाम मैनाक था या मैना? मैना मैना मैनाक नहीं, मैना। मैनाक होता पर्वत का नाम। ठीक है, मैना। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 30। वहां मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। अपने लिए बनाया है कि नहीं भाई? दूसरे लिए बना, दूसरे के लिए बनाना और अपने लिए बनाना में फर्क है, ठीक है ना। हाँ। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। वहां यत्र तत्र घोड़े के से मुंह वाली किन्नरियों के निवास स्थान हैं। उस प्रदेश को लांघ जाने पर सिद्ध सेवित आश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध ये पर्वत हनुमान जी के रास्ते में भी आ गया था ना, जब वो जा रहे थे सीता जी की खोज करने के लिए। तो वो नहीं, वो जो है ना, ये उल्टा तरफ से ये है नॉर्थ में और वो है साउथ में। तो वो उसका अलग अभी आएगा तो ये करेंगे। फिलहाल ये उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट है कि नहीं, और वो जो हनुमान जी जा रहे हैं वो सदर्न मोस्ट है, ठीक है ना। ओके जी सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 32। उसमें सिद्ध, वैखानक तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातः कालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथिनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां ना तो मेघों की घटा दिखाई देगी और ना उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वह प्रकाशित हो रहा है। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तपः सिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर शैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उसके दोनों तटों पर कीचक बंशी की सी ध्वनि करने वाले बांस हैं। यह बात प्रसिद्ध है।
वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को शैलोदा के उस पार ले जाते और वहां से इस पार ले आते हैं। श्लोक संख्या 38 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को शैलोदा के उस पार ले जाते और वहां से इस पार ले आते हैं। जहां केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है, वह उत्तर कुरु देश शैलोदा के तट पर ही है। श्लोक संख्या 39। उत्तर कुरु देश में नील वैदूर्य मणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से सुशोभित सहस्रों नदियां बहती हैं, जिनके जल सुवर्णमय पद्मों से अलंकृत अनेकानेक पुष्करिणियों से मिले हुए हैं। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य मणियों के समान पत्तों और सुवर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश सब ओर से सुशोभित होता है। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 766। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और सुवर्णों से संपन्न हैं। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही सुवर्णमय हैं, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदूर्य मणि से जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुख पूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौनों से युक्त शैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। वहां के सब लोग पुण्य कर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं। सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 51। वहां निरंतर, श्लोक संख्या 50 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। वहां के सब लोग पुण्य कर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं। समझ में आया बात को? जिनसे धर्म गायब है, इसलिए हम वापस अटक गए थे वहां पर। नहीं देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
पुण्य कर्मा है, सब लोग पुण्य कर्मा है, मतलब इन लोगों ने पुण्य कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनको क्या मिल रहा है, भोग रहे हैं, सिर्फ अर्थ और काम, अर्थ और काम मिल रहे हैं। जिन लोगों ने देखिए आज है कि नहीं, बड़े बड़े घर में पैदा हो गए, है कि नहीं, बड़े पैसा वाले घर में पैदा हो गए हैं, ठीक है ना, तो उन लोग तो कुछ तो नहीं कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, है कि नहीं, व्हाई दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, क्योंकि वो कर चुके हैं धर्म। पहले जन्म में पुण्य कर्म करने से अब उनको अर्थ काम मिल गया, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, है कि नहीं। हम भवदारी ये तो कुछ करता नहीं है दिन भर, और बस है कि नहीं, बाप का पैसा से वो खा पी के वो एंजॉय कर रहे हैं, राजा के घर में पैदा हो गया, तो क्या हुआ इसका मतलब है कि दोबारा पढ़िए उसको। हाँ, श्लोक संख्या 50। वहाँ के सब लोग पुण्य कर्मा है, पुण्य कर्मा है, मतलब पहले से पुण्य कर्म करने से अब एक संपन्न घर में पैदा हो गया है। सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। They are enjoying their life, है कि नहीं। अब उनको कुछ ना धर्म है ना मोक्ष है, ठीक है, धर्म और मोक्ष से विहीन अर्थ काम से जोड़ के they are enjoying their life, ठीक है ना। अच्छा, संजय उत्तर दिशा में तो मतलब जितना मैं ध्यान आया था मोक्ष डायरेक्शन के लिए, अच्छा मोक्ष डायरेक्शन के लिए यही तो बात है ना कि they have gone for मोक्ष, ठीक है ना, बट उनको मोक्ष थोड़ी मिल जाता है ऐसे। अच्छा, वहाँ पे कुबेर जी वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ कुबेर जी बैठे हुए हैं, वहाँ पे सारे अप्सरा वहीं बैठे हुए हैं, सब वो है कि नहीं, तो क्या चाहिए, ठीक है ना। गॉट इट ठीक है ना, टेस्ट चालू होता है वहाँ, वही सही होता है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 51। वहाँ निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है। गीत वाद्य का मधुर, गाना लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंसे नर नारायण तपस्या कैसे कर पाते होंगे यहाँ सब जगह फिर? नहीं, वही देखिए यही दो है ना कि यू हैव वहाँ पे अच्छे भगिनी, वहाँ भगवान शिव जी वहीं पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे है कि नहीं यक्ष सांसारिक और गंधर्व और अप्सरा वही बैठे हुए हैं, ये टू एक्सट्रीम है कि नहीं। जो शिव जी के साथ बैठे हुए हैं वो क्या तपस्या कर रहे हैं, है कि नहीं, नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब क्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, शिव जी के साथ तपस्या कर रहे हैं, शिव जी के साथ बैठ के, और वहाँ पे सारे गंधर्व अप्सरा और ये सब नाच कर रहे हैं वहाँ पे, है कि नहीं। तो बोथ साइड यू विल सी टू थिंग्स, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। मतलब मोक्ष के मार्ग पर चलोगे तो ये सब अपने आप आएगा ही, आ ही जाएगा, है कि नहीं। उनको पार नहीं करोगे तो है कि नहीं करोगे, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 51। वहाँ निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है, जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी को भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहाँ रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देश को लांघ कर आगे जाने पर उत्तर दिक्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्णमय पर्वत है। जो लोग स्वर्ग लोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वह देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। श्लोक संख्या 56। वहां विश्वात्मा भगवान विष्णु एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्मर्षियों से घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं।
तुम लोग उत्तर कुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों की भी वहां गति नहीं है। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और ना किसी देश आदि की सीमा है, अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अगला पृष्ठ संख्या 767 श्लोक संख्या 60। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का ही निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य या प्रयास करोगे उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो सकेगा। प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनोनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रय दाता होकर अपनी प्रियतमाओं के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। समझ आया ना? ये आध्यात्मिक लेवल पे समझा रहे हैं या ये सब लगभग सारे जो है ना आध्यात्मिक भाव से ही समझा रहा है, ठीक है ना? ये जो रामायण आप जो अभी जितने पढ़ रहे हैं सब कुछ सब क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आदि भौतिक में कोशिश कर रहे हैं और आध्यात्मिक है। टॉपिक है आध्यात्मिक होने के कारण से समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना? यस सिंसे। तो सिंसे यहाँ कह रहे हैं हनुमान जी मतलब ज्ञान रूप या सत्संग रूप में नहीं। अब देखिए कि लोगों में 99% लोग तुलसी रामायण पढ़ेंगे कि वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे? तुलसी रामायण सिंसे। वाल्मीकि रामायण कोई आज तक आपने सुना है कोई पढ़ेगा जो सेंसिबल आदमी? कोई आप जैसा दूसरा भी होगा तो कोई कृपा करेगा ऐसा। लगभग जिससे कोई रामायण पढ़ा मतलब तुलसी रामायण पढ़ लिया, रामचरितमानस पढ़ लिया है कि नहीं? वाल्मीकि रामायण पढ़ना इतने है कि नहीं? ऐसा तो पारायण कर देगा अपना। मनीष जी भी 2 बार पढ़ चुके हैं है कि नहीं? वो तो पढ़ चुके हैं है कि नहीं? मगर ऐसा अलग बात है, मगर उसको समझना अलग बात है, ठीक है ना? ठीक है। इसको कैसे समझे फिर? ये जो तीन बार एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी
तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। अभी देखिए वहां पे जा रहे हैं, जो जब जाएंगे तो क्या हो रहा है, उनको छाया ग्रहणी हाँ, सब एक 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 करके जो जितने हो रहे हैं सब, ये सब कोशिश करेंगे उनको रास्ता बंद करने के लिए, मगर वो बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वायु है, पवन है ये नहीं, वो चित्त शुद्धि होने के कारण से क्या होता है कि उनको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है ना। वो अपने कार्य में चलेंगे, सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर, महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सभी सद्गुण तुममें अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीति पूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। तो यहाँ पे नया ज्ञान मिलेगा आपको। क्या क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पे, ये हनुमान, ये क्या कहते हैं, रामचंद्र जी ये नहीं कर रहे हैं, ये डिसाइड कौन कर रहा है सब कुछ, सुग्रीव है कि नहीं। अभी तक आपने जितने सुने थे, है कि नहीं, तो क्रेडिट ऑल गोज टू सुग्रीव, है कि नहीं। दोबारा पढ़िए उसको। श्लोक संख्या 8। थैंक यू से। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये सुनने के बाद, सुग्रीव को बात सुनने के बाद रामचंद्र जी को ये हुआ है, ऐसा क्यों ज्ञात हुआ है? क्यों? ईश्वर वैसे तो सब कुछ जानता ही है, जीव को ज्ञान दिलाना ही ईश्वर का उद्देश्य है। तो कंफर्म कर रहे हैं कि यस, नाउ सुग्रीव हैज गॉट द नॉलेज एंड ही इज कंप्लीटली डूइंग द वर्क ऑफ विराट पुरुष। चित्त शुद्धि हो गया है, ठीक है ना। इसका ये क्या हुआ कि उसका चित्त शुद्धि हो गया है, प्यूरिफिकेशन हो गया उसका, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। इनका चित्त शुद्धि होने के बाद मतलब जीव कैन इंस्ट्रक्ट, फिर तो वो बराबर ही हो गया ना। अच्छा अच्छा, है कि नहीं। अभी नाउ एवरीथिंग हु इज डूइंग, इट इज विराट पुरुष, सुग्रीव इज डूइंग, नो एवरीथिंग सुग्रीव इज डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ राम, ठीक है ना। तो सुग्रीव जो कहेगा राम जी को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। मतलब जैसे अर्जुन सब कुछ कर रहे हैं बट कृष्ण नहीं कर रहे हैं पीछे से, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको कौन कर, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया कौन? अर्जुन ने, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे। वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 768। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा
जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय सीता का दर्शन होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वे बोले, कपि श्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपि श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बंद कर देंगे। अच्छा, ठीक है। कल ट्यूसडे है और परसों छुट्टी है, मतलब आपका प्रोग्राम है तो रिचुअल है, तो फिर थर्सडे को पढ़ेंगे जाके। हाँ, कल परसों नहीं पढ़े तो परसों पढ़ेंगे, थर्सडे को, गुरुवार को। नेक्स्ट स्टडी विल बी ऑन थर्सडे, सो प्लीज टेक ए नोट। आई विल नॉट ओपन जूम टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम।